बोरिया मकबूल जान साहब, क्या देख रहे हैं हालात इस वक्त, और ऐसे में ये बजट और क्या हुकूमती जो डायरेक्शन है आप उसको ठीक देख पा रहे हैं? देखिए, गुज़श्ता 2 साल में ना जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो गया है ना, उसने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि आइंदा शायद अगले 50 साल तक हम रिपेयर ना कर सकें। इन 2 सालों का नुकसान। ठीक। मोहम्मद बिन सलमान आया था, उसने आके कहा $20 बिलियन हम इन्वेस्ट करूँगा। हमारे जाहिल इकट्ठे हुए थे, ब्यूरोक्रेट भी और साथ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी। कर्नल साहब भी बैठा हुआ था, सेक्रेटरी साहब भी बैठा हुआ था। इन्होंने जो चिथड़े उनके सामने पेश किए वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा हम आपको कुछ और मोहलत देते हैं, आप बना लो। ये तो नहीं हो सकता ना कि जी जेदी पान वाले ने 4 शॉप्स बना ली हैं तो $1 अरब उसमें इन्वेस्ट कर लो, 200 शॉप बना देगा। वो हंसते हैं आपकी कुछ बातों में। दिखाएं आप जहाँ पे इन्वेस्ट किया कोई जाए। आपको आता ही नहीं है भाई। आपने ज़िंदगी में कोई आपने बाहर इन्वेस्ट करना सोचा है। आपने इन्वेस्टमेंट ये सोचा है कि जहाँ से 1992 में नवाज शरीफ साहब ने यहाँ एक लॉ लाए थे कि जितने भी डॉलर हैं जो चाहें आप ले जाएं बाहर। आपने बहुत सोचा है कि वह बात कहाँ कहाँ जमा करने हैं, उसके बाद से अब दुनिया में कहीं नहीं होता। अमेरिका में $1,000 से ज़्यादा पाबंदी नहीं थी ले जाने की। बहुत हद तक अब भी किसी हद तक उनके अब $10,000 तक उन्हें लेके आए, लेकिन बाहर नहीं ले जा सकते डॉलर उनका बाहर। तो असल मसला ये है कि उसने कहा अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ, तुम भेजो। इन्होंने फिर बना के भेजा। उसने कहा ये क्या भेज दिया। तो हमारे यहाँ एक तो कैपेसिटी इशू है बहुत बड़ा, और दूसरी बात ये है कि सबसे पहला सवाल वो करते हैं कि इन 2 सालों में हर साल तकरीबन 8.25 लाख बंदा आपका टेक्निकल आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, ज़हीन आदमी पाकिस्तान से बाहर बाहर जा रहा है। आपके सारे के सारे जो एक ज़माने में कोरोना के वक्त में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी फैसलाबाद की, जिसने बूम किया था पूरे खत्े के अंदर, वो बंद कर करके बाहर ले जा रहे हैं। कोई केनिया जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है। हमें किस खाते में बुलाते हो? मेरा घर से जो मेरा अपना भाई काम का बंदा जो वो निकल गया तो वो क्यों आएगा? दूसरी बात जो होती है कि दुनिया में हर जगह सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप देखें बॉम्बे शहर कैसे बिल्टअप हुआ है। एक जू था जो वहाँ से निकला था अपने मामलात के अंदर, उसने आके देखा कि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है जहाँ, ठीक है यहाँ सब कुछ बेहतर, जहाँ स्टेबिलिटी में लगा लूँ। लेकिन एक आदमी जो कि ये समझता हो कि मैंने आज यहाँ पर लगाना है, और मुझे सबसे पहले इनकम टैक्स वाला इंस्पेक्टर मुझे लूटेगा, फिर कस्टम वाला उधर से ऊपर से लूटेगा, फिर नीचे वो जो मेरी जो प्रोडक्शन पर लगा हुआ वो लूटेगा। हमने तो लूटमार का बाजार खड़ा किया हुआ ना। तो ये मसला है हमारा। तो आप क्या समझते हैं कि फौरी तौर पे अगर हुकूमत ये 5 साल के लिए जो हुकूमत मौजूद है, क्या स्टेप ले लें तो इससे कोई थोड़ी सी बेहतरी या डायरेक्शन ही कहीं समझ आ सकती है? कोई एक भी स्टेप ऐसा नहीं सिवाय एक स्टेप के जो एक्वाडोर ने लिया था। वो क्या सर? एक्वाडोर ने कहा था, मैं आपको फिक्रे पढ़ देता हूँ, ये मैं आज चूँकि इस पर लाया था बोलने के लिए, इसमें बात नहीं कर सका। एक्वाडोर में एक आदमी आ गया था 2006 में, उसका नाम था राफेल कोरिया। वो जब इलेक्ट हुआ ना दिसंबर के अंदर, तो उसने एक फिक्रा बोला था, कमाल की बात। ठीक, उसने कहा उसने कहा pledge to order the Ecuadorian debts taken on between 76 to 2006 and created a commission of 18 experts in the debt। उसने एक कमीशन बनाया कि ये डेट सारा उस गलत है, हम इसको देखेंगे। और उसने कहा कि दैट विच हैज़ बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। जो चंद लोगों की खुशियों के लिए कर्जा लिया गया है वो इलिजिटिमेट है, नाजायज़ है। 80%, ये देखें, उसने कहा 80% डेट, उसने कहा कि हम उसको इलिजिटिमेट कर देते हैं। उसने उसको पे करने से इनकार कर दिया, अपने बॉन्ड्स विड्रॉ कर दिए। दुनिया उसके घुटनों पे आके खड़ी हो गई, भाईजान नहीं, 78% पे एग्री कर गए कि ठीक है ना दो। और ये कौन कर सकता है? जिसके पीछे पब्लिक खड़ी हो। तो आप जाली हुकूमतें नहीं करती। आप मशवरा दे रहे हैं कि ये भी एक तरीका हो मैंने सकता तो इमरान खान को इंटरव्यू में कहा कि एक्वाडोर की तरफ खड़े, उसने कहा हम नहीं कर सकते। कमजोर है? नहीं, हम हमारी हालात और थे। मैं कहा बिल्कुल गलत है। नॉट ओनली एक्वाडोर, 4 मुल्क, अर्जेंटीन, एक्वाडोर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अर्जेंटीन, एक्वाडोर, पेरू, और अपना एक और भी था निकारागुआ। तो इस मॉडल को ले लें हम, हाँ, इनकार क्या आए हमारे साथ बात करें? इनकार हम फिलहाल आप इनकार। नहीं, आप पहले होमवर्क करो। उसने 1 साल 2 महीने में होमवर्क किया। उसने बताया कि ये फलां अर्जेंटीन, तो कहा हमारे जो बंदे हैं जिनको तुमने कर्जा दिया था उसका ये पेरिस में मकान है, ये लंदन में मकान है, इनको बेचो। जब थोड़ा बच जाए ना तो हमारे ऊपर रहता तो फिर हम दे देंगे। आप तो सभी यहाँ पे शराफिया के मकान बनवाने लगे हैं। बिकने चाहिए ना, मेरा तो नहीं है किसी का। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त कोई मौजूदा और रास्ता है। आप
ये स्टेप सिर्फ वो ले सकते हैं जिसके पीछे पब्लिक सपोर्ट हो। पब्लिक सपोर्ट हो, जिसके लिए लोग घास खाने को तैयार हो, जिससे इतनी मोहब्बत करते हो कि वो उसके लिए सैंक्शंस बर्दाश्त कर सके कम से कम 2 महीने 3 महीने के लिए। सर यहाँ पे तो सब, हमें तो लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है। इमरान खान के लिए तैयार हैं लोग, इतना मुझे पता है, दुनिया समझती है। हाँ। दुनिया देखें, एक बात बताऊं आपको, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं, जी। इसके बारे में एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है न्यू अटलांटिस, उसने स्टडी किया है कि ये तो इलेक्शंस हैं 8 फरवरी के, ये अगले कई सालों तक यूनिवर्सिटियों में केस स्टडी के तौर पे पढ़ाए जाते रहेंगे 5 वजह से। उसने कहा दुनिया में पेरिस का इलेक्शन, लंदन का इलेक्शन हो, फ्रांस का हो, अमेरिका को, कभी भी बॉटम अप स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई, यहाँ कामयाब हुई है, हमेशा ऊपर से नीचे आती है, यहाँ सिंक्रोनाइज थी। दुनिया में कहीं पर भी पीयर ग्रुप कोऑर्डिनेशन 50 लोगों को कहीं कामयाब नहीं हुई, यहाँ होंगे। दुनिया में कहीं पर भी ऑल एवेन्यूज ऑफ मीडिया हैज़ नॉट बीन एक्सप्लॉइटेड, फेसबुक बंद तो फलाने पे, फलाना बंद तो फलाने पे थे। चौथा, पांचवा उसने कहा है कि दुनिया में कहीं पर भी पेड मीडिया को सोशल मीडिया ने डिफीट नहीं दी, यहाँ डिफीट दी है। तो इन वजूहात की बिना पे केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाएगा इसे। एक बंदा पॉपुलर है ना, वो कहाँ केस। पांचवा से पता है क्या क्या कहते, दे वर सो फोर्सफुल कि उनके मुखालिफ जो थे वो उनका मुकाबला नहीं कर, लैक्ड इनोवेशन। इसका मतलब यह है कि एक रियलिटी बन चुकी है ना कोई चीज़। दुनिया में जो कौमें अपनी पब्लिक रियलिटी को तस्लीम नहीं करती वो तबाह हो जाती है। ये सिर्फ फौजियों का अंदाज होता है कि वो समझते हैं हम काबू पा लेंगे। वहाँ भी इन्होंने यही किया, ईस्ट पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में भी यही कर रहे हैं। काबू नहीं, काबू पास 70% ऑफ बलूचिस्तान इज नॉट विद देम। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे पता है। सर बहुत शुक्रिया आपका।